दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज की हमारी वीडियो जनहित में जारी है। आज ये वीडियो सभी को देखना चाहिए। अगर आप ये वीडियो नहीं देखेंगे तो यकीन मानिए आप साल भर पछताने वाले हैं। लेकिन आज की अगर हमारी वीडियो आप देख लेंगे तो फिर आपको फ़ायदा ही होने वाला है। और उन लोगों से खास अपील जो वीडियो को भगा भगा के देख रहे हैं, आज ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज का दिन इतना ज़्यादा खास क्यों है? आज है 1 अप्रैल। हालांकि कई लोग इस दिन को अप्रैल फूल के तौर पर मनाते हैं, लेकिन यहाँ कोई फूल बनाने वाली, मूर्ख बनाने वाली बात नहीं है। सरकार वैसे ही जनता को मूर्ख बना रही है। हमने तो जनता को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। आम इंसान 1 जनवरी को नया साल मनाता है, लेकिन अगर आप वित्त की दुनिया की बात करेंगे तो यहाँ पर नए साल की शुरुआत 1 अप्रैल से होती है। तो आज 1 अप्रैल 2026 से आपके जेब का गणित बिल्कुल बदल जाएगा। आज से इनकम टैक्स, फास्ट टैग, सैलरी, रेलवे टिकट समेत कुल 8 नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। तो सारे नियमों को हम सरल तरीके से आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। तो आज से आपसे जुड़े, जनता से जुड़े कई नियम बदल रहे हैं। पहला बदलाव कैश को लेकर है। कैश कितना निकाल सकते हैं? दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि कैश हम कितना निकाल सकते हैं, कितना जमा कर सकते हैं? क्योंकि कैश निकालने और जमा करने के नियमों में बड़ा बदलाव हो गया है। अभी तक 20 लाख तक का कैश ट्रांजैक्शन का नियम था, लेकिन अब सरकार ने इस नियम को और सख्त कर दिया है। अगर कोई 10 लाख से अधिक कैश ट्रांजैक्शन करते हुए पाया गया तो उस पर निगरानी शुरू हो जाएगी। अब कैश ट्रांजैक्शन करते हुए आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके ट्रांजैक्शन पर इनकम टैक्स की नज़र रहेगी। तो याद रखिए, नए वित्तीय वर्ष में ये कोशिश करिएगा कि 10 लाख का ट्रांजैक्शन ना हो, 10 लाख का सीधे लेन देन कहीं ना हो। और अगर कैश ट्रांजैक्शन बढ़ा तो फिर आपको इनकम टैक्स का नोटिस भी आ सकता है। तो मतलब कमाओ ही मत, नहीं तो आईटी आ जाएगी। सरकार के इस नियम से आम आदमी नाराज़ है। सोशल मीडिया पर एक यूज़र ने लिखा है कि मैं तो अकाउंट ही बंद कर दूंगा, जितनी कमाई नहीं है उससे ज़्यादा तो काटने की तैयारी है। शायद सरकार चाहती है कि आम इंसान बैंक से दूर हो जाए। वहीं बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सरकार रोज़ नया नया तरीका ढूंढ रही है जनता को लूटने के लिए। वहीं रेलवे टिकट कैंसिलेशन के नियमों में भी सरकार ने बड़ा बदलाव कर दिया है। दोस्तों, आप लोग अक्सर रेल यात्रा करते होंगे, और रेल यात्रा जब करते होंगे तो आप रेलवे टिकट भी लेते होंगे। स्लीपर का, एसी का कोई टिकट आप लेकर चलते होंगे। लेकिन ज़िंदगी में कुछ ऐसी दिक्कतें आती हैं कि हम उस निर्धारित तिथि पर यात्रा नहीं कर पाते हैं, तो फिर हमें मजबूरन उस टिकट को कैंसल करना पड़ता है। तो अगर आप भी टिकट को कैंसिल करते हैं तो आपको ये नियम ज़रूर जानना चाहिए, क्योंकि सरकार ने रेलवे टिकट कैंसिलेशन के नियमों में बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया है। और रेलवे टिकट कैंसिल करते वक्त आपको टाइम का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। अगर आप 8 से 24 घंटे पहले टिकट रद्द करते हैं, सुन लीजिएगा ध्यान से, अगर आप कोई टिकट 8 से 24 घंटे पहले रद्द करते हैं तो सिर्फ आपको 50% पैसा मिलेगा। मान लीजिए आपने एक टिकट बुक किया जिसकी कीमत 1000 रुपये है, और आपको ट्रेन पकड़नी है 24 घंटे के बाद, लेकिन आपने उस टिकट को कैंसिल कर दिया, तो अब आपको सिर्फ 500 रुपये मिलेंगे। वहीं नियमों में सख्ती करते हुए सरकार ने एक पॉइंट और ऐड कर दिया है। ट्रेन निकलने से पहले अगर आपने टिकट रद्द कर दिया तो फिर नो रिफंड, आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। मतलब कि ट्रेन जाने वाली है, उसी वक्त अगर आपने टिकट कैंसिल किया ट्रेन छूटने से ठीक पहले, तो आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। हालांकि आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, जनता भी होशियार है,
वो टिकट पहले ही कैंसिल कर देती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को पता चलता है कि हमें नहीं जाना है उस स्थान पर, तब लोग मजबूरी में टिकट कैंसिल कर देते हैं। वहीं रेल यात्रा करने के दौरान एक और समस्या लोगों को आती है, बोर्डिंग पॉइंट बदलने का। बोर्डिंग पॉइंट मतलब कि कहाँ से आप ट्रेन में चढ़ रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अपना स्टेशन बदलना पड़ जाता है, जहाँ आप रहते हैं उस जगह से वो स्टेशन दूर होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको कुछ ऐसी सुविधा मिल जाती है कि आप दूसरे स्टेशन पर पहुँच जाते हैं, तो उस स्थिति में आपको बोर्डिंग पॉइंट बदलना पड़ता है। तो अब नियम आ गया है कि 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग पॉइंट बदल सकते हैं। 30 मिनट पहले तक आप ऑनलाइन बोर्डिंग पॉइंट बदल सकते हैं। स्टेशन जहां से आप चढ़ने वाले थे उसके बाद भी कर सकते हैं, उसके पहले भी कर सकते हैं। तो अब आप 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग पॉइंट बदल सकते हैं। वहीं एटीएम से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव हो गया है। आप लोग अक्सर एटीएम से पैसा निकालते होंगे, यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते होंगे, तो इनके नियमों में भी बड़ा बदलाव हो गया है। अब एटीएम से 5 मुफ्त ट्रांजैक्शन के बाद शुल्क लगेगा। हर जगह आपको शुल्क देना पड़ेगा। तो अगर आप बार बार एटीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं, 6वीं बार एटीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे कहा जा रहा है कि पहले शुल्क नहीं लगता था, लेकिन अब एटीएम से भी मुफ्त ट्रांजैक्शन नहीं होगा, इसमें भी आपको शुल्क देना पड़ेगा। सरकार ने कदम कदम पर शुल्क लगाना शुरू कर दिया है। वहीं यूपीआई कैश विड्रॉल पर भी नियम बदल गया है। अब यूपीआई कैश विड्रॉल पर हर ट्रांजैक्शन पर आपको 23 रुपया देना पड़ेगा। ये भी आप नियम नोट कर लीजिए। यूपीआई कैश विड्रॉल पर हर ट्रांजैक्शन पर आपको 23 रुपया शुल्क देना पड़ेगा। वहीं होटल में 1 लाख का कैश भुगतान कर सकते हैं। तो होटल आने जाने वालों के लिए बड़ी सुविधा हो गई है। अब 1 लाख का कैश भुगतान कर सकेंगे। ये जो नियम बनाए गए हैं, बड़ा सवाल ये किसके लिए बनाए गए हैं? आम आदमी के लिए नियम बनाए गए हैं। क्या सरकार को ये नहीं पता है कि देश में इतने एमएलए हैं, इतने सांसद हैं, न जाने कितने बिल्डर हैं, न जाने कितने करोड़पति अरबपति हैं? सरकार को ये तो पहले से पता है कि किसके पास काला धन है, किसके पास सफ़ेद धन है। ये जो नए नए नियम थोपे गए हैं, 10 लाख से ज़्यादा अधिक ट्रांजैक्शन हुई तो आईटी का नोटिस आ जाएगा। क्या ये नियम जनहित में सही है? क्या ये नियम जनहित में है? सरकारों से आमतौर पर जनता अपेक्षा करती हैं कि सरकारें जनता के जीवन को सुलभ बनाएंगी, सरल बनाएंगी, लेकिन सरकार ने जिस तरीके से नियमों में बदलाव किया है उससे लोगों में नाराज़गी है। लोग इतने ज़्यादा नाराज़ हैं कि कह रहे हैं अब तो हम बैंक अकाउंट ही नहीं रखेंगे, ट्रांजैक्शन ही नहीं करेंगे। कमाने से ही क्या होगा, कमाने से क्या फ़ायदा, ऐसी कमाई से क्या फ़ायदा जहां आप फ्लैट नहीं ले सकते, कार नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप ज़्यादा कमा लेंगे तो फिर आप इनकम टैक्स की नज़र में आ जाएंगे और फिर आपको नोटिस आएगा, फिर आपकी जो कमाई है वो डूब जाएगी। इस तरह का डर भी लोगों को सता रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। सरकार ने ये जो नियम बनाए हैं, इन नियमों से आप लोग कितने सहमत हैं? हमने बहुत सरल तरीके से इन तमाम नियमों को बताने की कोशिश की है। आप लोग बताइए सरकार का ये फैसला कितना सही है, कितना जायज़ है, कौन सा नियम ठीक है, कौन सा नियम गलत है? राय दीजिएगा। धन्यवाद।